तो योजना का बोझ जमीन की बढ़कर आ जाएगा। इनके पास ना कोई योजना है, ना हिंदू इस राज्य की लोकतंत्र बनाने का कोई इनके पास एजेंडा। लोकतंत्र को ये तो बदलना चाहते हैं। यूसीसी एनआरसी की बात करते हैं, पूछो आसाम में यूसीसी एनआरसी हो रहा है। जो अगर बांग्लादेश घुसपैठ की कहाँ दौड़ा दे रहे और बदनाम करते हैं हम लोग को। ये स्थिति पूछे आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में ये लोग क्या करते हैं, नंगा करके सड़कों में दौड़ाया जाता है, खींचन होता है, बेटी का बात करता है। पूछे गुजरात में ब्रिटिश वालों का बलात्कारी लोगों को तो जेल में बंद है, चुनाव के समय वोट मांगने के लिए कौन पैरों में बाहर निकाल। नमस्कार, जोहार। मैं नरेश आप सभी का मसाल न्यूज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड में एक सियासी हलचल जो हो रही है उसके बारे में। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के नेता और खासकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार बार कहा और लोगों के बीच अपने आम सभा में कहा कि किस तरह जो है केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ जो है बकाया रखा हुआ है झारखंड सरकार का, वो नहीं दे पा रहे हैं। और बार बार लिखने के बावजूद, पत्र लिखने के बावजूद भी जो है केंद्र सरकार इग्नोर कर रही है और लापरवाही की तरह जो है इस मामले को ले रही है। इस संबंध में जो है यहाँ सियासत काफ़ी गर्मा गया है। और यही नहीं, अब ये राशि जो है 1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ हो चुका है। लेकिन क्या ये राशि झारखंड सरकार को मिलेगी? जैसे कि जेएमएम के जो मुख्यमंत्री रहे, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पैसे का अभाव में बहुत सारे विकास योजनाओं का जो अमल करना है हमें झारखंड में, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विकास योजनाओं के लिए या किसी भी तरह की परियोजनाओं के लिए फंड होना बहुत ज़रूरी है और 1.40 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि है। इस संबंध में हाल में ही लोकसभा में बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक प्रश्नकाल में पूछा था कि क्यों नहीं आप जो है झारखंड का जितना पैसा बकाया है 1.40 लाख करोड़ आप क्यों नहीं पेमेंट कर दे रहे हैं। इस सवाल पर जो है गजब जवाब सुनने को मिला। और इतना ही नहीं, वहाँ पर लिखित जवाब दिया गया है। भारत सरकार का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने लिखकर जवाब दिया कि इस मद में कोई पैसा जो है झारखंड सरकार के पास कोई पैसा नहीं निकलता है, इसलिए हम उसे कोई भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। उनको ये नहीं मालूम है कि किस मद में जो है ये झारखंड सरकार पैसा मांग रही है। झारखंड सरकार कोई जीएसटी का पैसा नहीं मांग रही है, झारखंड सरकार रॉयल्टी का पैसा मांग रही है। तो देश का जो फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर है उनको ये पता नहीं है कि टैक्स और रॉयल्टी में क्या अंतर होता है, इसलिए वह एक लिखित जवाब जो दिया है आप देखेंगे। जो जेएमएम के जो प्रवक्ता है जो अभी जवाब दे रहे हैं वो बता रहे कि किस तरह जो है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कौन कौन सा टैक्स में हमने पैसा दिया, लेकिन रॉयल्टी का कहीं भी सवाल नहीं उठा है। 1,40,000 करोड़ रुपए के लगभग आपके पास है, वो आप उनको कब लौटाएंगे और लौटाने का स्कीम क्या? तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जो लोकसभा में ये जवाब दिया, इसमें कहीं पर भी कोल इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख ही नहीं। चालाकी देखिए पंकज चौधरी जी का, बड़ा तेज बनते ही ये लोग। इन्होंने 21, 22, 22, 23 और 23, 24 में राज्य सरकार का जो जीएसटी का पैसा है उसमें कितना मिला, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें कितना मिला, फिनांस कमीशन का ट्रांसफर जो हुआ है वो कितना मिला, और स्पेशल असिस्टेंस का जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उसका उन्होंने डेटा दिया और कहा कि कोई पैसा लंबित नहीं। तो इस तरह से जो है झारखंड सरकार को जो है बार बार जो है केंद्र सरकार द्वारा बेइज्जत किया जा रहा है। इसे लेकर जो है यहाँ काफ़ी गहमा गहमी भी हुआ और गुस्से में एक बार हेमंत सोरेन
जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा अगर ऐसा रहा तो हम लोग जो है झारखंड से एक भी कोयला बाहर ले जाने नहीं देंगे। इस पर जो है केंद्र के भी कुछ मंत्रियों ने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो ठीक है, बाहर से भी कोई सामान जो है झारखंड राज्य में नहीं आएगा। तो इस तरह से तानातानी जो है यहाँ पर चल रहा है। दोस्तों, इस संबंध में जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखा है और उसका एक क्लासिफिकेशन करके बताया है कि किस किस मद में कितना पैसा बकाया है। और इस संबंध में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन में बताया है, रॉयल्टी और टैक्स के बारे में क्या बताया है। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो बकाया है किस मद में कितना बकाया है। लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार जो है, आपको मालूम है कि जीएसटी जब से लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ है। अब जीएसटी लागू हो जाने के बाद जो है तमाम तरह के टैक्स जो भी होते हैं वो केंद्र सरकार के पास चले जाता है, चाहे एसजीएसटी के माध्यम से हो या सीजीएसटी के माध्यम से हो। एक नमक से लेकर के हर एक वस्तु का जो भी जीएसटी होता है वो केंद्र सरकार के पास चले जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार जो है उसे राज्य सरकार को बांटती है। लेकिन ये टैक्स जो है जीएसटी से बाहर की टैक्स है। टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास अब बहुत ही सीमित रह चुका है। इस संबंध में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स अब वसूल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो मात्र जो आबकारी विभाग यानी शराब में जो टैक्स होता है वो वसूलते हैं। सेस, पेट्रोल में सेस है उस पर वो टैक्स वसूल कर पाते हैं और जमीन से रिलेटेड कुछ टैक्स वसूल कर पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम 95% टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूल करती है। तो इस तरह से जो है अब राज्य सरकार जो है उसके पास जो है हाथ पसारे खड़ा रहता है कि भैया हमको अपना पैसा दो, हम यहाँ विकास के कामों को करेंगे। और ये भी देखने को मिला है कि किस तरह जो है केंद्र सरकार जो जिसे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जहाँ उसकी राज्य में सरकारें रहती है उसे खुलेआम वो अनुदान राशि देते हैं, लेकिन जहाँ विरोधियों की सरकार चलती है उसे हमेशा इग्नोर किया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि किस किस मद में झारखंड सरकार का वो पैसा बकाया है। दोस्तों, सबसे पहला जो बकाया है वह है 1.01 लाख करोड़ रुपया भूमि मुआवजा के रूप में। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि कोल कंपनियों द्वारा राज्य में 32,802 एकड़ गैर मुमकिन भूमि और 6,655.70 एकड़ गैर मुमकिन यानी जंगल झाड़ी जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया गया है, जहां पर कि कोयले खदानें हैं। लेकिन इस सवाल पर जो सरकारी भूमि का जो मुआवजा करीब 41,142 करोड़ रुपया का जो भुगतान होना था वो भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर सूद की रकम अगर जोड़ दिया जाए तो निकलता 60,000 करोड़। इस तरह कुल बकाया जो है 1.01 लाख करोड़ रुपया ये होती है। दूसरा है वास्ट कोल रॉयल्टी, वो बकाया है 2900 करोड़ रुपया। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोयला कंपनी केवल कोयला ढुलाई का रॉयल्टी देती है, जबकि प्रोसेस्ड कोयले की रॉयल्टी नहीं देती है। इस संबंध में हाईकोर्ट का आदेश भी पारित हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जो कोल कंपनियां वास्ट कोल के पैसे जो है झारखंड सरकार की नहीं दे रही है और ये 2900 करोड़ रुपया हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि कॉमन कॉज में 32,000 करोड़ का निकलना। ये कॉमन कॉज क्या है इसे आप अच्छी तरह समझें। इस कॉमन कॉज में 32,000 करोड़ रुपया बकाया है। कोयला प्रोडक्शन करके बेचने की एक सीमा होती है हर एक कंपनी की, उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में वर्णित मात्रा कहा जाता है। किसी भी खनन वाली जगह में एक असेसमेंट करके बताया जाता है कि वो कंपनी साल भर में 5,000 टन कोयला निकालेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती। लेकिन एक बार टाटा स्टील ने बहुत ज़्यादा कोयला निकाल लिया और इस मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने कहा जितना अधिक आपने कोयला निकाला है उसका पैसा दीजिए। यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो जितना निर्धारित था कोयला उससे ज़्यादा आपने पैसा निकाला, ये अवैध निकासी है, इसलिए इस पर आपको पैसा देना होगा। और इस तरह से टाटा स्टील कंपनी को पैसा देना पड़ा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले पर, जिसमें उन्होंने रॉयल्टी और टैक्स के अंतर को समझाया है। 9 जजों का बेंच बना था, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
उस 9 जजों के फैसले में 8-1 के अनुपात में मैंने 8 फैसले जो है सरकार के पक्ष में था और 1 जज का फैसला उसके विरुद्ध में था। उन्होंने रॉयल्टी के बारे में बताया है कि किस तरह से वो रॉयल्टी या खनन पर टैक्स लगाने का अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि राज्य सरकार को खनन गतिविधियों पर कर लगाने का अधिकार है। खनन रॉयल्टी और करों के बीच एक वैचारिक अंतर है, दोनों में अंतर है। रॉयल्टी खनन पट्टा धारक और पट्टा दाता के बीच हुए अनुबंध या समझौते पर आधारित होती है। कर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं, जबकि रॉयल्टी का भुगतान खनिजों में विशेषाधिकार छोड़ने के बदले लिया जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारों का जो टैक्स लगाने का जो प्रावधान है अब बहुत ही सीमित हो चुका है, तो उस पर जो राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है और संविधान उसकी इजाजत देती है। इसलिए हमें समझना है कि राज्य सरकार जहां टैक्स लगाती है वहां केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये फैसला सुनाने के बाद में जो है आपको मालूम है कि खनिज पदार्थ एरिया जो भी राज्य है, जैसे वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा राजस्व आने की संभावना है। इससे क्या होगा कि हमारे राज्य में विकास की गति जो है काफ़ी आगे बढ़ सकता है। विकास की गति को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फंड का अभाव में बहुत सारी योजनाएं लंबित हो सकती है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरह अभी जो है झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू किया। अब मैया सम्मान योजना लागू करने के लिए निहायत ही जरूरी है कि पैसे और फंड की जरूरत है। ऐसे स्थिति में बीजेपी की सरकार यही सोचती है अगर हम फंड नहीं देते हैं तो झारखंड सरकार को शर्मिंदगी महसूस होगी और वह पब्लिक के बीच नहीं जा पाएगी। चूंकि उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय कि मैया सम्मान योजना में हम प्रत्येक महिला को 18 से 50 वर्ष के बीच में जो है हम 2500 रुपये प्रत्येक महीना देंगे। अब जो है झारखंड सरकार ने घोषणा कर दिया है कि 28 या 29 तारीख को, या हो सकता है क्रिसमस के पहले भी हो, जो पैसा जो है भुगतान सभी लोगों को कर दिया जाए। तो इस तरह फंड का ये जरूरत है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि केंद्र सरकार ने किस तरह से ये पल्ला झाड़ दिया है और बताया है कि हमारे पास कोई बकाया नहीं है। अब क्या हो सकता है इस संबंध में, ये सोचना है। इस सवाल पर जो है झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि हमें लगता है कि फिर से जो है कोर्ट का चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता तो काफ़ी दुखदायक है और केंद्र और राज्यों के बीच में जो है टसल और जो है टेंशन बढ़ेगा, जो कि हमारे देश के लिए किसी भी तरह से जो है घातक साबित हो सकता है।